Hello students and welcome to your English language class. Today we'll be doing worksheet 1 of your workbook. This is your English Junction workbook and we'll be doing the worksheet 1. Now here's an unseen passage. This is for your comprehension, and the topic of this unseen passage is Toad is reckless. Now what is reckless? Reckless is being rash while you're driving or being careless. Okay, so this is an extract from The Wind in the Willows by Kenneth Grahame, which narrates the adventures of 4 animal friends: Toad, Mole, Rat and Badger. Now these 4 animals were very good friends of each other, and this is the story about them. Now Toad is very fond of expensive cars and wastes money on them. His 3 friends are trying to make him listen to their good advice. Now this is a very interesting story about 4 animal friends, and out of them the Toad, he is very fond of expensive cars and he keeps on wasting a lot of money on buying expensive cars. And all his 3 friends are trying to give him some good piece of advice that he shouldn't be such a spendthrift, he shouldn't waste his money like that. Now then, Badger said to Toad as the 4 of them stood together in the living room of Toad Hall, the palatial house belonging to Toad. Now Toad resides in a very huge palace sort of a house, and all the 4 friends are standing in his living room. First of all, take off those ridiculous goggles you're wearing. Now जो बैजर है वो टोड को कहता है कि सबसे पहले तो तुमने जितने ये गंदे से ridiculous goggles पहने हुए हैं, take them off. I won't, replied Toad furious. Now Toad is very angry about something and he is replying that I won't. What's the meaning of all this? I demand an explanation this very minute. अब जो टोड है वो काफ़ी गुस्से में है और वो कहता है कि मुझे जो भी तुम ये लोग कर रहे हो उसकी एक एक्सप्लेनेशन चाहिए अभी के अभी. टेक देम ऑफ हिम देन यू टू, ऑर्डर्ड बैजर. अब बैजर जो है अपने बाकी के जो दोस्त हैं मोल और रैट, उनको ऑर्डर देता है कि तुम लोग उतार दो इसके ये गॉगल्स. Mole and Rat took the glasses off, a screaming and protesting Toad. और जो दोनों फ्रेंड्स हैं मोल और रैट, वो टोड काफ़ी चिल्ला रहा होता है, प्रोटेस्ट कर रहा होता है, बट स्टिल दे मैनेज टू टेक द ग्लासेस ऑफ. आई एम सॉरी वी हैड टू डू दिस टू यू टोड, एक्सप्लेन बैजर. अब बैजर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि हमें बहुत दुख है कि हम तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बट यू डिडंट केयर फॉर आवर वार्निंग्स. लेकिन हमने तुम्हें पहले भी कितनी बार वार्न किया है. यू आर वेस्टिंग योर फादर्स मनी ऑन एक्सपेंसिव कार्स. यू आर ऑल्सो गेटिंग अस एनिमल्स अ बैड नेम बाई रेसिंग रेकलेसली डाउन द रोड्स, कॉजिंग एक्सीडेंट्स एंड गेटिंग इन टू ट्रबल विद द पुलिस. अब वो कह रहा है कि वी डोंट वॉन्ट टू बिहेव लाइक दिस विद यू, बट यू आर नॉट पेइंग एनी हीड टूवर्ड्स आर वार्निंग्स. जो भी हमने तुम्हें वार्निंग दी है तुम बिल्कुल नहीं सुन रहे हो. यू आर वेस्टिंग योर फादर्स मनी, और तुम हम एनिमल्स का भी नाम ख़राब कर रहे हो बाय रेसिंग रेकलेसली, बाय रेसिंग, बाय ड्राइविंग केयरलेसली, बाय ड्राइविंग वेरी एट अ वेरी हाई स्पीड down the roads, and you are causing accidents and you are getting into trouble with police. You know we never let our friends make fools of themselves. हम अपने दोस्तों को अपना बेवकूफ़ नहीं बनाने देते हैं, उनको अपना कुछ भी नुकसान नहीं करने देते हैं. यू आर अ फाइन फेलो टोड एंड वी डोंट वांट टू बी हार्श विद यू. हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कड़े नहीं होकर बिहेव करना चाहते. वी डोंट वांट टू बी हार्श और रूड विद यू, बट यू हैव टू नो हाउ स्टूपिड यू आर व्हेन यू डोंट थिंक अबाउट अदर्स एंड देयर सेफ्टी. बट वी कांट लेट यू बी स्टूपिड इनफ टू डू नॉट टेक द सेफ्टी ऑफ अदर्स सीरियसली. हम चाहते हैं कि तुम जो हो एक रिस्पॉन्सिबल एनिमल की तरह बिहेव करो और दूसरों की सेफ्टी के बारे में सोचो. सो आर यू सॉरी फॉर वॉट यू हैव डन? तो क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है
Do you feel sorry about that? No, said Toad angrily. लेकिन Toad अभी भी अपनी गलती नहीं मानता है और वो गुस्से में कहता है कि नहीं, आई एम नॉट सॉरी, आई डोंट थिंक आई वॉज फुलिश एट ऑल, इट वॉज फैंटास्टिक ड्राइविंग एट दैट स्पीड. उसको अभी भी लग रहा है कि उसने कोई गलती नहीं की है, ना ही उसने कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत की है, और उसे बहुत मज़ा आ रहा था व्हेन ही वॉज ड्राइविंग एट अ वेरी हाई स्पीड. वेरी वेल, सेड बैजर. We tried doing it gently, but now I'm afraid we'll have to force you to come to your senses. लेकिन अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे लाने के लिए हमें तुम्हारे साथ थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. Toad, remember you had always asked us to stay with you in your grand home? Well, we shall move in right away. और टोड, तुम्हें याद है तुम कितनी बार हमें बोल चुके हो दैट कम एंड स्टे विद मी इन माई ग्रैंड होम. वेल, नाउ वी शैल ऑल मूव इन. अब हम तुम्हारे साथ यहीं पर रहेंगे. एंड वील स्टे हियर अंटिल वी हैव नॉक्ड सम सेंस इनटू योर हेड. और जब तक तुम्हारे दिमाग में हम कुछ अकल नहीं डाल देते, विल स्टे विद यू. रैट एंड मोल टुक अ प्रोटेस्टिंग टोड अपस्टेयर्स एंड लॉक्ड हिम इन हिज बेडरूम. देन द थ्री फ्रेंड्स मेट इन द डाइनिंग रूम. रैट और मोल जो है, टोड बहुत प्रोटेस्ट कर रहा होता है, फिर भी उसको ऊपर वाले कमरे में उसके बेडरूम में ले जाके उसको लॉक कर देते हैं. और बाकी के तीन फ्रेंड्स बाद में डाइनिंग रूम में मिलते हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी टफर देन आई थॉट, बिगैन बैजो. अब बैजो कहता है मुझे लग रहा था कि सब कुछ ईजिली संभल जाएगा, लेकिन इट्स गोइंग टू बी रियली टफ. इट्स क्वाइट अ सीरियस अटैक ऑफ सेल्फिशनेस. और उसे लगता है कि टोड इज़ बीइंग रियली सेल्फिश विद एब्सोल्युटली नो थॉट फॉर अदर्स, एंड ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट द वेल बीइंग एंड सेफ्टी ऑफ अदर्स, नॉट इवन फॉर अस हिज फ्रेंड्स, एंड he is not even thinking about his friends also. However, we'll have to take turns to stay with him and help him out. और हम बारी बारी से एक एक करके टोड के साथ यहीं पे रहेंगे उसके घर में, जब तक कि वो अपनी इन गंदी आदतों से बाहर नहीं आता. until he gets over it. That's what friends are for, aren't they? और वो कहता है कि इसीलिए तो फ्रेंड्स होते हैं, ताकि हम एक दूसरे की बुराई को दूर करें, एक दूसरे की गलती को सुधारें. इसीलिए एक दूसरे के फ्रेंड्स बने रहने की ज़रूरत होती है, ताकि हम एक दूसरे से कुछ अच्छी बातें सीखें, एक दूसरे को कुछ अच्छी बातें सिखाएं. रैट एंड मोल नॉडेड. और रैट एंड मोल agreed to what Badger has to say. So now I hope you've understood this small unseen passage. Here's your comprehension part. You have to answer these questions. Now you have to do it on your own. If you can't understand anything, you can ask me in the group. Next, you have to find the synonyms of these words in the passage. Find the antonyms of these words from the passage, and in your grammar portion you have to match the words in the column A to column B. Like for example, these are the reporting questions. Now reporting question doesn't have a question marks in their end. Okay, reporting questions क्या होते हैं बेटा? It's like reported speech when you are telling someone what someone has asked. जब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हो और आप वो किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तो in that case you won't be using question marks. So it becomes a reported speech, and these questions, like for example, Ishant asked me if I liked playing football. ईशांत ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, बट यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा एंड में, बिकॉज इट्स अ रिपोर्टेड क्वेश्चन, रिपोर्टिंग क्वेश्चन. ओके. नाउ सेकेंड, शीला आस्क्ड राज वेयर ही हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड. शीला ने राज से पूछा कि उसने अपना बचपन कहाँ बिताया है. नाउ नेक्स्ट, रीराइट दी सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. अब इनको आपको ये जो क्वेश्चंस, ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है. माई आंट सेड टू मी वेयर इज़ योर मदर. माई आंट आस्क्ड मी वेयर वॉज माई मदर. फुल स्टॉप. ओके, नो क्वेश्चन मार्क एट द एंड. Likewise, you can do all these questions. Likewise, you have some other sentences which you have to change into reported questions. Now, in vocabulary, you have to complete these sentences with the correct compound adjectives from the box. Like for example, the city is ill-equipped to deal with the monsoon rainfall.
Ill-equipped means it's not fully equipped or it's not properly equipped. It doesn't have proper equipment to deal with the monsoon rainfall. Verify every fact. Don't believe half-baked truths. half-baked जो कि अच्छे से मतलब आपको ये लग रहा हो कि they are not proper truths or they are somewhat kind of a lie. Okay, so likewise you have to complete these sentences. Now reading skills, you have to underline the sentence with the main idea in each paragraph. आपको ये पैराग्राफ्स पढ़ने हैं और इसमें जो आपको मेन लाइन दिखती है या मेन आइडिया जो भी सेंटेंस में लगता है, यू कैन अंडरलाइन दैट सेंटेंस. एंड इन राइटिंग यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट. जैसे कि जो जर्नलिस्ट होते हैं या रिपोर्टर्स होते हैं बेटा, वो जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि वो रिपोर्ट्स लिखते हैं, तो वैसे ही आपको इसमें यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखनी है और इस रिपोर्ट में एक हेडलाइन लिखनी है सबसे पहले तो आपको. फिर उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है. ठीक है, अपना नाम लिखने के बाद आपको जो टाइम है, डेट है, वो लिखनी है. और उसके बाद 2-3 पैराग्राफ में आपको ये पूरी रिपोर्ट लिखनी है. ओके, सो ऐसे ये आपको एक रिपोर्ट बनानी है. और यहाँ पे क्लूज़ आपको दिए हुए हैं. ओवर क्राउडेड बस ऑन डिजर्टेड रोड, ओवर स्पीडिंग, बस ड्राइवर टॉकिंग ऑन हिज मोबाइल फ़ोन. ठीक है, तो आपको ये सारे क्लूज़ पढ़ने हैं और आपको एक रिपोर्ट बनानी है. जो रिपोर्ट है सबसे पहले उसमें एक हेडलाइन होगी, नेम ऑफ द रिपोर्टर, एग्जाम्पल बाय अ स्टाफ रिपोर्टर एक्सेट्रा, प्लेस और डेट लिखेंगे. फिर उसके बाद जो आपकी जो बिगिनिंग होगी, जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, वो जो हेडलाइन लिखोगे आप, उसी को आप थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे, उसके बारे में कुछ बताओगे. जो मिडिल पैराग्राफ है उसमें डिटेल्स दोगे और लास्ट में कंक्लूजन दोगे या उसको कंक्लूड करोगे. ठीक है, रिपोर्ट छोटी होनी चाहिए, हेडलाइन जो है वो थोड़ी आई कैचिंग होनी चाहिए, एंड जो लैंग्वेज होनी चाहिए रिपोर्ट की वो कैसी होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे है कोई एक इंसिडेंट हुआ है तो इट्स इन पास्ट टेंस, तो आप सब कुछ पैसिव वॉइस में लिखेंगे और पास्ट टेंस में लिखेंगे. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ओवर क्राउडेड बस जो है एक डिजर्टेड रोड पर इट वाज ओवर स्पीडिंग एंड बस ड्राइवर वाज टॉकिंग ऑन हिज मोबाइल फ़ोन. तो उसका कैसे एक्सीडेंट होता है और फिर कैसे लोग इंजर्ड होते हैं एंड दे आर गेटिंग ट्रीटेड इन हॉस्पिटल्स. ओके, सो यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट हियर. टिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. अब आपको जो ये आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं हर सेंटेंस में, आपको करेक्ट स्पेलिंग को टिक करना है. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्बैरेस्ड की स्पेलिंग क्या होगी आप बताइए. इसमें जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट. ओके, एम्बैरेस्ड. लाइक साइलेंस प्लीज, आई वॉन्ट यू टू स्टॉप दिस conversation. So here also third option is correct. So likewise you have to tick the correctly spelled words to complete the sentences. Okay, so this is your worksheet 1 which you have to do, and you have to submit your homework by 5 p.m. tomorrow. Thank you for watching this video.